नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अब हमारे ही नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग को करवाई जाएगी। सभी विषयों का अलग अलग बैच टाइम एवं अलग अलग सर एवं मैडम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो इसी दौरान आज जनरल नॉलेज की क्लास लेकर आई हैं लूसी मैम, जो आपको यह जनरल नॉलेज की क्लास आगे करवाती रहेगी। नमस्ते सभी साथियों का। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ये आज संविधान की प्रस्तावना से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बैठने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन को अवश्य देख ले। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि हमें पता चल सके और आप लोग को भी चल सके कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न, भारत क्या है एक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? संविधान की उद्देशिका में क्या किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अगला क्वेश्चन,
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। इस तरह से आप लोगों को एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि आपको 1 मिनट का समय रहता है एक क्वेश्चन पर, आपको बताना होगा 1 मिनट के अंदर ही। तो हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसका हम सही आंसर बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो भारत की जनता के द्वारा हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? हमारे देश के जो भारतीय संविधान है, उन्होंने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए नंबर भी होगा, राजनीतिक राजतंत्र भी होगा, आर्थिक लोकतंत्र भी होगा, सामाजिक राजतंत्र भी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता में। जनता में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। अब अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत की संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत का संविधान जो है वो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को जो संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान का जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। इतने प्रश्न देखे हैं वो सभी प्रश्न भारत के संविधान से लिया गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को पहले मिल सके।